चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं साधारण बैच का नेक्स्ट सेशन, न्यू सेशन। इसमें सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 भाग है, यदि समय और दर समान हो तो दर परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम बड़ी शॉर्टेज से सॉल्व करेंगे और कोई फार्मूला ना लगाते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें इसमें क्या फार्मूला लगता है। जब कोई किसी धन का जब साधारण ब्याज किसी धन का x/y गुना होता है, x/y भाग होता है, तब उसके लिए क्या सूत्र लगता है, प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत दर बराबर क्या होता है, √ मान लिया x/y भाग है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने परसेंट दर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 1/9 भाग है, इसका मतलब क्या है, प्रतिशत दर बराबर √1/9 गुणा 100। यहाँ से हम निकाल देंगे तो 100 से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100/9। जब इसको निकालेंगे अंडर से बाहर तो निकलेगा 10/3। इसे हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 या 9 और 1 10/3, यानी कि हो जाएगा 3 सही 1/3%। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, समय और दर समान हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 4/25 भाग हो तो दर एवं समय प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग है, तो इसमें प्रतिशत क्या कह रहा है, समय ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर वही फार्मूला उसमें भी लगेगा, यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा √x/y × 100। ये रहेगा फार्मूला इसमें। तो ये हो जाएगा 4/25 × 100, कट जाएगा 25 चक्कू 100। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 वर्ष। ठीक है, क्या निकलेगा, समय 4 वर्ष, क्योंकि 4 का अंदर जोड़ा बन जाएगा और जोड़े से बाहर निकलेगा तो 4 वर्ष समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखता है अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज, सेम क्वेश्चन है, 16/25 भाग हो तो दर एवं समय, यदि दर और समय आपस में समान हो तब दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दर प्रतिशत बराबर वही प्रोसेस करेंगे, √16/25 गुणा 100, क्या हो जाएगा, 25 चक्कू 100। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25 चक्कू 100। अब यहाँ से हम अगर इसे निकालें तो क्या निकलेगा, 16 से 4 निकल जाएगा और 2 से बाहर क्या निकलेगा, 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 8%। क्या हो जाएगा, 8%। अगर इधर ना दिख रहा हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8%। दर कितनी आ जाएगी, 8%। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कोई धन किसी निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 1200 तथा 8 वर्षों में इतना हो जाता है, 1650 रुपये हो जाता है, तो मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा देखते हैं।
जो दिया हुआ है 5 वर्षों में 1200, 8 वर्षों में 1650, तो ऊपर हो जाएगा राशियों का अंतर, राशियों का अंतर, ठीक है। नीचे हो जाएगा समय अंतर, समयों का अंतर, ठीक है। तो राशियां क्या है, 1650 माइनस 1200 बटा समय कितना है 8 माइनस 5, 1200 में से 1650 में से 1200 घट जाएगा, कितना बचेगा 0, फिर यहाँ पर बचा 5, फिर यहाँ पर बचेगा 4, 450, नीचे कितना 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 15 या 45, 150 रुपये। तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया 150 रुपये ब्याज आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है हमें मूलधन निकालना है। तो एक बात ध्यान से अगर देखा जाए, अगर एक साल में ब्याज 150 रुपये पड़ रहा है तो 5 वर्षों में कितना हो जाता है 1250। तो अगर हम एक साल का ब्याज 150 रुपये है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा 15 बचे 75, 750 रुपया। मतलब 5 साल में क्या होगा, 5 सालों में ब्याज कितना होगा 15 750 रुपये। 5 वर्ष का ब्याज तो हो जाएगा 5 गुणा 150 मतलब 750 रुपये, ये हो जाएगा ब्याज, ठीक है। 750 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो हमारे पास मूलधन क्या एक्चुअल बचेगा भाई, 1200 रुपये था, 750 रुपये निकल गया ब्याज। तो मूलधन क्या बचा, मूलधन बचा 1200 माइनस 750, यानी कि बचा यहाँ पर 0, और यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बचा 7 4 11, 450 रुपये मूलधन आ गया। जब मूलधन मेरे पास आ गया, अब दर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो फार्मूला था ब्याज बराबर या एसआई का जो फार्मूला था मूलधन PRT बटा 100, यहाँ से निकालनी है दर, तो दर को रोक लेंगे, SI इंटू 100 बटा P, SI इंटू 100 बटा, अच्छा वो SI इंटू 100 बटा P इंटू T। तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू P कितना है 450, नहीं SI कितना है, SI मेरा आया, चलो हम एक वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो 150 इंटू 100 बटा P इंटू T, P कितना है 450 इंटू T कितना है, T एक वर्ष के लिए, ठीक है। एक वर्ष से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दर निकालने को दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा यहाँ पर 15 या 45, तो 100 बटा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.1/3%, ठीक है। 33.1/3% की दर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी इसे अगर हम बड़ी शॉर्ट में करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें 2 चीजें भी पूछ रखी थी उसमें। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। कोई धन 7 वर्षों में 1900 तथा 9 वर्षों में 2100 हो जाता है, तो सीधा सीधा ब्याज निकालेंगे। एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो यह हो जाएगा 21 में से 19 गया 200 बटा 9 में से 7 गया 2, कितना, एक वर्ष का ब्याज आ गया 100 रुपया, एक वर्ष का ब्याज आ गया 100 रुपया। अब हम क्या निकालना चाहें, मूलधन निकालना है। तो 7 वर्षों में धन कितना हो जाता है इतना, तो 7 वर्षों का ब्याज कितना होगा 700 रुपये होगा। तो यहाँ पर हम मूलधन निकाल लेते हैं, मूलधन निकाल लें। यहाँ पर 1900 में से हम 7 एकम 700 रुपये घटा देते हैं, ठीक है, 700 घटा देते हैं तो कितना आ गया 1200 रुपये, ये क्या आ गया मूलधन, 1200 रुपये क्या आ गया मूलधन आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दर निकालने हैं, तो बस कुछ नहीं करना, थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे। दर बराबर क्या होता है SI इंटू 100/P इंटू T। तो यहाँ पर दर निकालनी है, तो दर इक्वल टू SI इंटू 100 बटा P कितना आ जाएगा 1200 इंटू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड होगा, 0 से 0 डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25/3, 3 बटी 24 से 25/3%, 8 से 1/3
3% क्या आ गया, ये दर आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा सा लंबा कर दिया इसलिए क्योंकि समझ में आ जाए, बाकी बहुत ही शॉर्ट से हो जाएंगे, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। कह रहा है कोई धन 11 वर्षों में 2300 रुपए तथा 14 वर्षों में 2750 रुपए हो जाता है, तो मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर, 11 वर्षों में 2300 रुपए, ठीक है, और 27, तो इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट से निकाल लेते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर 2750 माइनस 2300 बटा 14 माइनस 11। अब इसको यहाँ से हम घटाते हैं, कितना आएगा, आ जाएगा 0.5 कितना आ जाएगा 450 रुपए। नीचे कितना बचेगा 3, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 150 रुपए। जब 1 वर्ष का 150 रुपए आएगा तो मूलधन निकालने के लिए, चूंकि ये 11 वर्षों का राशि दी हुई है कि 2300 रुपए हो जाता है, कहने का मतलब ये 2300 में एक तो इसमें मूलधन शामिल होगा प्लस उसमें ब्याज भी शामिल होगा। तो हमें पता है कि 1 साल का ब्याज 150 रुपया है, तो 11 वर्षों का क्या होगा, कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं 15 से 150 गुणा कर लेते हैं यहाँ पर सीधे सीधे 150 से गुणा कर लेते हैं, तो 11 0 0 11 5 55 और 11 एकम 11 और 5 16, कितना 1650 रुपए। अब 1650 रुपए से माइनस कर लेते हैं तो मूलधन आ जाएगा, मूलधन क्या आएगा 2300 माइनस 1650, 2300 माइनस 1650, तो यहाँ पर क्या होगा 2300 माइनस 1650, तो यहाँ पर 0 5, यहाँ पर 12 में से 6 गया 6, यानी कि 650। ठीक, 650, ठीक 650। तो यहाँ पर क्या होगा 650 रुपए क्या होगा इनका मूलधन। 650 11 कम 11 0 11 55 का 5 5 11 कम 11 5 16 1650 रुपए हो जाएगा ब्याज, 650 रुपए हो जाएगा क्या मूलधन हो जाएगा। ठीक है, जब मूलधन पता चल गया तो हम दर भी पता कर सकते हैं। तो दर बराबर क्या होगा, दर यानी कि आर, क्या पूछ रहा है दर क्या कीजिए, दर कहने का मतलब आर बराबर क्या होगा, यहाँ पर एसआई कितना आ गया, एसआई 150 और इनटू 100 डिवाइड बाय मूलधन कितना है 650 और इनटू समय 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं। तो ये जाएगा 15 या 45 15 से 60 नहीं कटेगा पूरा पूरा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम ऐसे काट लेते हैं 150 0 से 0 और ये हो जाएगा 5 या 15 और 5 एकम 5 5 या 15। ठीक है, ये हो जाएगा 300 बटा 13, यानी कि इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, तो 26 13 दूनी 26 4 बचा 13 39 1/3%। ठीक है, कितना आ गया 23 से 1/3%। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं एसआई इंटू 100 बटा मूलधन इंटू टी मतलब टाइम। ठीक है, तो मैंने रख दिया वैल्यू सारी, फिर वहां से 0 0 काट दिया, फिर 5 या 15 5 का 5 5 या 15, तो ये जाएगा 300 बटा 13 300 बटा 13, तो इसका जो डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26 और 4 बचा 40 जगह 13 39, यानी कि 1 बचा, तो 23 से 1/3% की दर आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है। कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तब कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो कि यहाँ पर आर और टी, कहने का मतलब जब रेट की बात करें, आप देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जितने गुना दिया है, ठीक है, उसमें से 1 सब मतलब माइनस करके नीचे आर या टी रिस्पेक्ट में जो भी दिया हो, ठीक है, इनटू 100।
इससे हम निकालेंगे। कहने का मतलब 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तब कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो आर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, गुना कितने हैं, 4 गुना, 4 में से 1 गया 3 इंटू 100, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं 300 बटा नीचे टी दिया है, टाइम दिया है तो टाइम लिख लेंगे, ठीक है। तो टी मतलब 20, तो इसको हम जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 15, मतलब रेट क्या आ जाएगी 15%, आर इक्वल टू 15%, ठीक है। ये आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अब क्या कह रहा है, तब कितने वर्षों में यह 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम टाइम निकालते हैं। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना 7 गुना कह रहा है तो हम 1 माइनस करके लिख देंगे 600 बटा क्या, रेट कितनी है 15%, तो यहाँ पर 15, तो डिवाइड करेंगे 15 चक्कू 60, मतलब कितना हो जाएगा 40 वर्षों में, ठीक है। 15 चक्कू 60, 40 वर्षों में क्या हो जाएगा, ये 7 गुना हो जाएगा। आइए फिर से एक बार ये समझा देते हैं, समझ में आया होगा, अगर ना आया तो फिर से देख लेते हैं। 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो ये फार्मूला होता है आर और टी का। अगर आर की आवश्यकता होगी, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 20 वर्षों में मतलब टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, अगर रेट निकालने तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो रेट निकालने टाइम से डिवाइड कर दे यहाँ पर, और कितना हो जाएगा, जितने गुना पूछ रहा है उसमें से 1 कम करके इंटू 100। तो यहाँ पर पूछ रहा है 4 गुना कह रहा है, तो 4 में से 1 कम करके मतलब 300 बटा 20, जब उसे डिवाइड करेंगे तो 15 जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 15% आ गई। फिर उसके बाद कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा, तो t बराबर निकालना है, तो उसमें भी 7 गुना, इसका मतलब कि 7 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 600 बटा 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे 15 चक्कू 60 और 0, यानी कि 40 वर्षों में क्या हो जाएगा, यहाँ 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर ये 13 होना चाहिए, यहाँ पर ये 13 होगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान नहीं रहा कुछ। चलिए यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 13 होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे जब तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पर 13 होगा, ठीक है। 23 से 1 बटा 13 होगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और लेके आए हम सिंपल इंटरेस्ट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन यहाँ से। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, कितने धन का 6 वर्ष का 6% की दर से, ठीक है, तथा 6000 रुपए का 3 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज समान होगा, ठीक है। दूसरा कह रहे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगला आगे क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। पहले तो हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, मात्र एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, कितने धन का, तो मैंने मान लिया धन क्या है P, थोड़ा पहले इसको हम, चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं। धन मैंने मान लिया P, कोई मूलधन है P, कितने वर्ष, 6 वर्ष के लिए, कितने दर पे, 6% वार्षिक दर पे, बटा नीचे 100 होगा। ये ब्याज किसके बराबर होगा, जो दूसरा दिया है 6000 रुपए 3 वर्ष के लिए 12% की दर पर, 6000 गुणा 3 गुणा 12 बटा 100, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 6 दूनी 12, और यहाँ पर 6 से ये कैंसिल हो रहा है, ये देखिए, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 तिया 6 और 6 से 6 कैंसिल हो गया, टी बराबर कितना आ गया 6000, ठीक है। एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि 6 वर्ष का कोई धन है, मान लिया मैंने पी धन है, 6 वर्ष का 6% वार्षिक या जो भी है साधारण ब्याज की दर से, तथा 6000 रुपए का 3 वर्ष का 12% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज समान होगा। तो साधारण ब्याज क्या है, समान कर दिया, और यहां से मैंने धन मान लिया P और 6 वर्ष समय मान लिया, दर मान लिया 6%, और इधर मैंने 6000 का 3%
12% दर मान ली, 3 वर्ष समय मान लिया, डिवाइड में 100 होता है तुम्हें पता ही है, वहां से मैंने कैंसिल आउट करके ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन क्या आ गया, वो भी मूलधन 6000 रुपए आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, कितने धन का 4%, 4 वर्ष का 2% ब्याज की दर से तथा 9000 रुपए का 4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज समान होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये भी क्या कह रहा है कि 4 वर्ष, तो मैंने धन मान लिया P, धन क्या मान लिया मैंने P, धन मैंने मान लिया P। यहां से सॉल्व करते हैं क्योंकि इधर लाइट लग रही होगी, तो यहां से मैं हल कर रहा हूं इसे। धन मान लिया P और 4 वर्ष, समय कितना है 4 वर्ष, और दर कितनी है 2/100 बराबर 9000 ले लेते हैं गुणा 4%, फिर यह कहाँ है 4 वर्ष, समय कितना है 4 वर्ष बटा 100। ठीक है, इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 2 दूनी 4, ठीक है, 9 दूनी 18, तो P क्या आ जाएगा, मेरा मूलधन क्या आ जाएगा 18,000 रुपए, ये मूलधन आ गया। ठीक है, आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, कितने धन का 10% 10 वर्ष और ये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज समान होगा। यहाँ पर हम कुछ डाउट लग रहा है, कितने धन का 10 वर्ष और 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा, यहाँ तथा लिख देते हैं, ठीक है, तथा 8000 रुपए का 5% की दर से 5 वर्षों के लिए जो उनका साधारण ब्याज होगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में समान होंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पहले मैंने मान लिया धन क्या है P, 10 वर्षों के लिए 5% की दर से, अगर ये 100 ना आया तब भी ठीक है क्योंकि दोनों तरफ बराबर होकर कट जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये हम 100 नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, बराबर उधर क्या हो जाएगा 8000 गुणा 5, इसको डिवाइड करते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 4। ठीक है, तो ये P क्या आ जाएगा मेरा 4000 रुपए ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बिंदास ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, महिमा करिश्मा को कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए उधार देती है। ठीक है, मान लिया मैंने कितने दिए, उसने 100 रुपए उधार दिए। ठीक है, 100 रुपए उधार दिए, कितने समय के लिए, 3 वर्षों के लिए उधार देती है। ठीक है, और ब्याज की दर मान लिया क्या है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया ब्याज की दर, कुछ भी मान लेते हैं, 10% मान लिया मैंने। ठीक है, 10% ब्याज की दर मान ली बटा 100, ये क्या आ गया पहले उसके लिए। ठीक है, 3 वर्षों के लिए उधार देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ये पहले का SI निकल के आया, ये SI पहले का निकल के आया। ठीक है, 1 लिख देते हैं, इसे डिवाइड करेंगे 10 तिया 30 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि दर को 2% ज्यादा बढ़ा दिया जाए, अब दर मैंने क्या कर दी 2% बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ S मतलब SI2 क्या आ जाएगा, रुपए क्या हो गए 100 ही, दर क्या होगी और समय क्या रहा वो भी 3। दर क्या होगी, पहले 10% थी, अब कितनी होगी 12%। ठीक है, बटा 100, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 12 तिया 36 रुपए। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 6 रुपए, यहाँ पर 6 रुपए बढ़ रहा है ब्याज, और इधर कितना कह रहा है, इधर कह रहा है कि 540 रुपए ज्यादा मिलता। तो ठीक है, इधर 6 रेशियो में हम मान लेते हैं, 6 रेशियो में बढ़ रहा है, और उधर क्या है 540 रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 100 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से कुल राशि निकाल लेंगे, 100% राशि निकाल लेंगे। ठीक है, कुल राशि, तो 540 बटा 6 इंटू 100। ठीक है, 6 नाम 54, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9000 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पूछ रहा था, तो राशि क्या होगी, राशि क्या होगी 9000 रुपए होगी। ठीक है, 9 की गुणा 100 से कर देंगे, क्या आ जाएगा 9000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, आज हम दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरिता ममता को कुछ रुपए 4 वर्षों के लिए उधार देती है। यदि ब्याज दर 5% अधिक होती तो उसे 900 रुपए अधिक मिलते, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे और हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। देखिए पहले क्या था, मैंने मान लिया कि दर जो भी थी, मान लो 10% मान ली मैंने दर, तो पहले दर मैंने मान ली 10%। ठीक है, और समय कितना है? 4 वर्ष। तो ये टोटल क्या हो गया? 10 चौक 40। कितना हो गया? 10 चौक 40। ये 40% ब्याज हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दर अगर 5% अधिक होती, अब दर कितनी होती? 15। तो क्या होगा यहां पर? अब दर कितनी होती? इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहां पर ये आ गया तुम्हारा 10 तो 40%। कितना हो गया? 10 तो 40%। ठीक है, अब क्या करता है? अगर 5% अधिक दर होती, मतलब दर होती 15, दर होती 15, तब क्या होता? तब 15 चक्कू 60% आता। ठीक है, ये ब्याज आया। ठीक है, क्योंकि ब्याज क्या होता है? 80% होता है। ठीक, ब्याज क्या होता है? मैंने दर ही मान ली, अब यहाँ 5% बढ़ाकर दर मान ली, तो क्या हो गया? 15 चक्कू 60%, ये हो गया 40%। ठीक है, अब यहाँ पर अधिक कितना हुआ? यहाँ पर अधिक कितना हुआ? 20%। ठीक है, वहां पर कितना बोल रहा है? 900 रुपये अधिक मिलता है। तो 20% 900, तो 100% कितना होगा? 900 बटा 20 इंटू 100। 20 पंचे 100, और यहाँ पर हो जाएगा 9 पंचे 45 रुपये। ये क्या आ गया? मूल। ठीक है, चाहे हम इस प्रकार से लगा लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसे अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगर जिस टाइप से मैंने पहले लगाया उससे लगा के देखें तब भी वही आएगा। मान लिया मैंने 100 रुपये मान लिया, यहाँ पर दर क्या हुई? 10%, यहाँ पर 4 वर्ष समय बटा 100 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 15 हो जाएगा, गुणा 4 गुणा हो जाएगा तुम्हारा 4, मूलधन तुम्हारा उतना ही रहेगा, 15 गुणा 4 बटा 100। ये 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ रुपए, हमें नहीं पता यहाँ पर कितने रुपए। ठीक है, हमें नहीं पता है यहाँ पर कितने रुपए। सरिता ने ममता को कुछ रुपए 4 वर्षों के लिए दी। मैंने माना कि 30 रुपए उसने 4 वर्षों के लिए दिए, या 100 रुपए मान लो दिए। ठीक है, तो वहां से हमें ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए देखते हैं थोड़ा इससे हम कैसे करना है। यहाँ पर मान लिया मैंने ब्याज कितना? 100 रुपये मैंने मान लिए थे पहले, 100 रुपये, और यहाँ पर दर कितनी है? दर मान लिया मैंने 10%, 4 वर्ष समय बटा नीचे 100, सीधा 100 से 100 कट जाएगा, 10 चौक 40, 10 को 40 रुपये मान लिया मिला। ठीक है, दोबारा क्या करना है? 5% दर अधिक होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 इंटू 15 इंटू 4 बटा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 20 का, और उधर कितना आ जाएगा? 900 का, तो यहाँ पर 100 के बराबर ले जाएंगे, तो क्या होगा? बटा 20 इंटू 100, तो क्या आएगा? 4500। ठीक है, यानी सेम आएगा आंसर वैसे भी। ठीक है, तो हम चाहे जिस मेथड से करें, दोनों मेथड सेम। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि एक दर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 वर्षों में मूलधन से 60 रुपये कम ब्याज देता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान लेते हैं? एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो कोई धन है मान लिया मैंने, कोई धन है, कोई भी धन मान लिया, और वहां पर 10% यहाँ पर परसेंट है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों में, तो यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा? 10 9 90, कितना हो जाएगा? 90% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्षों में, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों में कितना रहेगा? 90%। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा? एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 वर्षों में मूलधन से इतना रुपया
कम ब्याज देता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है कि मूलधन मेरे पास पहले कितना था, मैंने मान लिया मूलधन P था, ठीक है। या मतलब यहाँ पर P मैंने मान लिया कितना 100% था, कितना 100%, मूलधन मेरे पास 100% था। अब क्या है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों में मूलधन कितना हो जाता है 60 रुपए कम ब्याज देता है। तो यहाँ पर ब्याज एसआई कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा भाई देखते हैं। तो 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 कितना आ जाएगा 10 इंटू 9 यानी कि 90%, कितना हो जाएगा 90%। अब यहां से कितना एक्चुअल में कम पड़ रहा है 10% कम पड़ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 60 रुपए कम है, तो जब 10% कम पड़ रहा है, 10% जो वो कम पड़ रहा है वो 60 रुपए के बराबर होगा, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 60/10 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 600 रुपया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।